नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज गहमा गहमी का माहौल रहा और कुछ खबरें आपको मिल भी गई होंगी और कुछ अभी मिलेंगी, क्योंकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के लिए स्क्रूटनी हो रही थी। और जब स्क्रूटनी का जो नतीजा है वो शाम तक आता है, क्योंकि जब आप नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनेशन के बाद आपके पर्चे जो है वेरीफाई होते हैं, और जब आपका पर्चा सही पाया जाता है तो भी आप जो है वो उस लिस्ट में आते हैं। तो अभी दूसरे चुनावों के लिए स्क्रूटनी हो चुकी है और 20 सितंबर को 12 बजे तक जो है वो नाम वापस लेने का समय है, और उसी समय पता लगेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने किन किन को जो है वो अपना टिकट दिया। और उसके बाद जो चुनावी समर है वो अपने पूरे जोशो खरोश में रंग में होगा। और उससे पहले जो है वो आज DU के एडमिशन ब्रांच में भी जो है वो काफ़ी काम चलता रहा। कुछ शिकायतें मिली कि जो है वो पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, और अचानक पोर्टल कुछ देर के लिए जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें जो है वो थोड़ी सी ग्लिचेस नेट की प्रॉब्लम को भी हम मान सकते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर जब चुनाव होते हैं तो जैमर लगे होते हैं तो इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता। तो ये बहुत अधिक ऐसा नहीं पाया गया कि ये कोई बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ठीक कर ली गई थी। और उसके बाद एक जो प्रॉब्लम जो मेजर जो कुछ विद्यार्थियों ने बताई, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेफरेंसेस ज़ीरो शो हो रही हैं। हालांकि एक दो शिकायतें जो है वो मेरे व्हाट्सएप पे आई कि ज़ीरो दिख रही हैं, लेकिन हो सकता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं होने की वजह से हो रही हूँ। जैसा कि फर्स्ट राउंड में जो है वो उनको प्रेफरेंसेस शो नहीं हो रही थी, जब उन्होंने CUT के पेपर जो है वो ठीक से जो उन सब्जेक्ट्स में नहीं दिए थे, और उनका जो फॉर्म है वो समरली जो है वो रिजेक्ट हो गया था। तो ये केसेस भी ऐसे ही हो सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अभी आपको बताएंगे कि इस चैनल पे यूँ तो किसी का कमेंट हम डिलीट नहीं करते, लेकिन कमेंट्स आप जो है वो ऐसे करें जो बहुत सोच समझ कर करें। हम नहीं चाहते कि किसी भी कॉलेज की छवि को उस रूप में आप जो है वो नुकसान पहुंचाएं, जो कि एक विद्यार्थी के रूप में उचित नहीं है। एक विद्यार्थी या व्यूअर जो भी कहें, उन्होंने कमेंट किया, उनका कमेंट मैंने पढ़ा, क्योंकि जनरली कमेंट्स पे मैं एक सरसरी नज़र जो है वो लगभग रोज़ ही मार लेता हूं और देखता हूं कि क्या कमेंट आया है। जो लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जिसका तुरंत जवाब देना चाहिए, उसको हम जवाब भी देते हैं। तो भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अति प्रतिष्ठित कॉलेज है। अति इसलिए कहूँगा क्योंकि भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जो दूसरे कॉलेजेस में नहीं हैं। वहाँ पर जर्नलिज़म है, वहाँ पर सोशल वर्क है, और वहाँ पर जो है वो कॉमर्स के भी कोर्स हैं। सब मतलब काफ़ी कोर्सेज़ हैं वहाँ पर। और कॉलेज की लोकेशन हम ये ज़रूर मानते हैं कि वो उसके बाद लोनी बॉर्डर टच करता है और यमुना विहार के बिल्कुल लास्ट में है। उस व्यूअर ने लिखा कि BRAC को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल नहीं करें। क्यों ना करें भाई? आपके साथ वो आपका अनुभव हो सकता है। आपने लिखा कि आप सेकेंड ईयर में हैं और ये बहुत ही ख़राब कॉलेज है, तो ऐसा नहीं है। मैंने जब उस कमेंट की एक चेन पढ़नी शुरू की तो एक और व्यूअर ने लिखा कि भाई आपके पास माइग्रेशन का ऑप्शन था, तो आप माइग्रेशन लेके गए क्यों नहीं दूसरे किसी कॉलेज में, आप उसी कॉलेज में क्यों हैं? तो फ़िलहाल इस तरह के कमेंट जो है वो मैं नहीं चाहूँगा कि इस चैनल पर आप जो है वो करें। आप अच्छे कमेंट करें, हौसला बढ़ाएं, किसी का हौसला तोड़ने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि वो सीट आपके लिए वर्दी ना हो, लेकिन किसी और स्टूडेंट के लिए वर्दी हो। ये उनके केस में कहूँगा जो लोग अपग्रेड की बात लगातार कर रहे हैं। अब मैं भी चाहूँगा कि आपकी सीट अपग्रेड हो जाए और आपको एक और कोर्स मिल जाए। अभी भी जो स्टेटस है, जो हमें पता लगा है DU की प्रवेश शाखा की तरफ से, कि अप्लाइड फॉर अपग्रेड ही है। तो अब इसका मतलब क्या है कि क्या उनको सीट मिलेगी, इस संबंध में जो है वो अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। लेकिन जब एलोकेशन आएगी तो उस समय देखा जा सकता है। लेकिन जो डेटा है ये जो है एप्लीकेशन का, वो थोड़ी सी जो है वो खलबली तो पैदा कर रहा है। आप भी समझ ही गए होंगे कि मैं अब आपको क्या बताने वाला हूँ। हमने सोचा नहीं था कि स्पॉट राउंड 1 में जो है वो इतनी एप्लीकेशन आ जाएंगी, लेकिन एप्लीकेशन की जो संख्या है वो ये बताती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने को लेकर ललक कितनी है। कोई हमको भी एक सीट दिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
ज़रा जम के भैया, शायद वही चीज़ हो रही है। तो ड्यू में आने के लिए लोग अभी अपने उन कॉलेजेस से भी जो है वो छोड़ने को तैयार हैं एडमिशन, जहां उन्होंने काफ़ी बड़ी रकम जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दे रखी है कि अगर ड्यू की सीट मिल गई तो हम ये सीट छोड़ देंगे। ऐसा एक पेरेंट के फ़ोन से लगा कि एहतियातन सर हमने जो है वो एडमिशन इस फलां यूनिवर्सिटी में करा दिया है, लेकिन अगर स्पॉट राउंड 1 में मिल गया सर तो ड्यू हमारा ड्रीम है, मेरे बच्चे का सपना है और मेरा खुद का सपना है, क्योंकि मैं ड्यू में नहीं पढ़ पाया तो मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा ड्यू में पढ़े। तो ये एक जो है वो ड्यू में पढ़ने का है, और एक ड्यू का एलुमना होने के तौर पर मुझे भी खुशी होती है कि जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने की तमन्ना इतने स्टूडेंट की है, जिसके लिए वो अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। सितंबर के महीने के लगभग 20 तारीख के आसपास हम पहुंच गए हैं और इस महीने ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं। तो साल का एक तरह से हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि ड्यू में एडमिशन मिल जाए, और शायद इसीलिए स्पॉट राउंड 1 को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आंकड़े थोड़े से डराते हैं। आज जो है वो आंकड़ा जो है वो जो दिया गया वो 8:30 बजे 11:59 तक जो है वो आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी थी। एक वीडियो में मैंने शायद शाम के 4:59 बता दिया था और एक व्यूअर ने करेक्ट भी किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि शायद पढ़ने में मुझसे हल्की सी चूक हो गई थी और 4:59 निकला जबकि वो 11:59 था। तो चलिए वो 7 घंटे और भी जो है बढ़ा दीजिए। और मुझे लगता है कि जितने भी इस राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी होंगी, जिससे कि उनके जो मौके हैं वो सुनिश्चित हो जाएंगे, उनको एडमिशन मिल जाए। 8:30 बजे तक ड्यू की प्रवेश शाखा ने जो जानकारी दी है वो टोटल एप्लीकेशन का जो डेटा है वो है 21,626, यानी 21,626, यानी इतनी एप्लीकेशन आई हैं अभी। और अगर 8:30 से लेकर इसमें और आप 3-3.5 घंटे अगर और जोड़ दें तो इसमें कुछ इजाफा हो सकता है, बट मुझे लगता है कि इतना इंतज़ार जो है वो एन मोमेंट में भरने का एप्लीकेंट नहीं करेंगे और हल्का सा मामूली सी इस डेटा में जो है वो चेंज होगा। जब ये फाइनल डेटा आएगा तो भी हम उसको अपडेट करेंगे। अब इसके साथ आपका सवाल जो है वो ये है कि इस बार जो है वो सीट्स की जो एलोकेशंस हैं वो कैसे होंगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस बारे में पता लगा के आपको एलोकेशन से पहले बताएंगे। हालांकि आज मालूम नहीं चला, क्योंकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में डूसू चुनाव के लिए आप पूरी गहमा गहमी थी और पूरा जो कैंपस है वो चाक चौबंद रहा है और सभी जो अधिकारी हैं वो इसी में जो है व्यस्त रहे, और कल दोपहर तक का भी यही समय जो है वो रहेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको इस राउंड में इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आने के बाद भी सीट्स मिल सकती हैं। उसके कारण ये है कि विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ये चाहता है कि इस राउंड में जो है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनको सीट मिले, और इसके लिए विश्वविद्यालय ने कमर कसी है। लेकिन सीट तो आपको आपकी मेरिट के आधार पर ही मिलेगी, तो मेरिट बनाने की प्रक्रिया क्या होगी वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा एक दिन में हमने आज वीडियो अपलोड की थी शाम में, वो NC वेब नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड की जो है वेबसाइट को लेके थी। वो 4th राउंड की वेबसाइट थी। उसके बाद उसमें कुछ कमेंट्स जो आए कि क्या NC वेब में जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। अब इस स्टेज पर जो है वो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब हाँ, इसमें जो कट ऑफ्स आ रही हैं उसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं, और इसमें जो डायरेक्टर ने जानकारी दी है और वो जानकारी यही है कि अगर आपने मान लिया कि पीछे कोई आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था और अगर आपके पास वो बन के आ गया है तो आप इस राउंड में जो है वो आप उसको दिखा सकते हैं जब डैशबोर्ड पे आपसे अपडेटेड सर्टिफिकेट जो है वो मांगा जाए। एक सवाल जो है वो स्टूडेंट्स का है, वो SOL के स्टडी मटेरियल के अपॉइंटमेंट को लेकर है। अगर पिछले दिनों आपने SOL के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागू का इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने बताया भी था कि सामान्य तौर पर पॉलिटिकल साइंस का जो स्टडी मटेरियल है उसके डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो कुछ लेसन्स जो है और विड्रॉ किए गए थे, और
विड्रॉ करने के बाद उनका नया स्टडी मटेरियल आ रहा है, तो जो अपॉइंटमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लेकिन आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट ने डुअल डिग्री को लेकर भी पूछा है कि क्या SOL से 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। हाँ, एक रेगुलर से और एक SOL से कर सकते हैं, और इस विषय में जो है वो हमने प्रोफेसर पायल मागो से पूछा है, और वो एक विस्तृत जो इंटरव्यू है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि उसकी क्या मॉडलिटीज़ हैं और SOL में आने के आपके क्या लाभ होंगे रेगुलर के साथ साथ, क्या आपको फ़ीस वगैरह में कुछ छूट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं लगातार, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है और वो ये है क्लासेस अटेंड करने को लेकर है। NC वेब में अप्लाई करने वाले कुछ स्टूडेंट ने कहा कि क्या NC वेब में क्लासेस लेना कंपलसरी है, तो इसका जवाब यह है कि NC वेब में क्लासेस कंपलसरी हैं, क्योंकि उनका जो कंपोनेंट है वो ऑफलाइन क्लासेस को लेकर ही है, और SOL की तरह जो है वो PCP यानी पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम क्लासेस नहीं है, वो फुल फ्लेज्ड क्लासेस हैं, यानी वीक में 1 दिन क्लासेस होती हैं, तो आपको क्लास लेने के लिए जाना होगा। दिल्ली के बाहर के कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो लगातार फ़ोन भी कर रहे हैं और कमेंट भी लिख रहे हैं कि उनके बच्चे का फला राउंड में एडमिशन हो गया और उनके बच्चे का इस राउंड में एडमिशन हो गया, क्या वो दिल्ली आके ज्वाइन कर लें। तो अभी आप सोच क्यों रहे हैं? आपको जब आपने फ़ीस जमा कर दी उसके बाद आप एंटाइटल हो गए कि आप आएँ और आप आकर जो है वो क्लासेस अटेंड करें। आपको यहाँ आकर PG वगैरह भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल सबको नहीं मिल सकता। तो फ़िलहाल आज के लिए जो है वो इतना ही, क्योंकि अभी बहुत रात हो गई है और आप चाहते थे कि वो डाटा मैं आपको बताऊं, इसीलिए बहुत थके होने के बाद भी हमने आपको एक सूचना दी थी कि मिडनाइट तक आपको जो है वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो अब वीडियो आपके सामने है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।